हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MK मैथ्स वर्ल्ड। नाउ स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का 6th चैप्टर जो है लाइंस एंड एंगल्स वो करेंगे। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन जो हैं वो करेंगे। तो स्टूडेंट, सभी को लाइन सेगमेंट के बारे में पता है। अगर एक लाइन जो है विथ टू एंड पॉइंट्स, ठीक है, ये टू एंड पॉइंट्स, तो ये क्या है, लाइन सेगमेंट जिसके टू एंड पॉइंट हो, है ना। नेक्स्ट है रे। रे क्या है, जिसका वन एंड पॉइंट हो, ठीक है। नेक्स्ट हमें नहीं पता उसका एंड पॉइंट। क्लियर, ये आप पहले भी 5th से पढ़ रहे हो स्टूडेंट, ये आपको आते हैं अच्छे से, है ना। नेक्स्ट है 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर। अगर कहता है 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे हों, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो अगर वो एक ही लाइन पे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलिनियर, है ना, जैसे ये। और अगर क्या कहता है, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, इधर है, इस तरफ है ना, तो एक लाइन में नहीं है ना ये, तो ये क्या है, नॉन कोलिनियर। क्लियर। नेक्स्ट है एंगल। तो एंगल क्या है स्टूडेंट्स, एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। देखो एंगल कैसे बनता है, वो क्या कह रहा है कि टू रेज से, ये होता है ना एंगल, है ना। तो ये दो क्या है, रेज, इनका एक एंड पॉइंट है और नेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऐसे एंगल। और जो इसकी रेज, जो इन्हें एंगल बना रही हैं, उनको बोलते हैं आर्म, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, आर्म। एंड द एंड पॉइंट, और जो इसका एंड पॉइंट है उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके एंगल्स हैं। देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल के बारे में सबको पता है कि 90 से जो छोटा हो, है ना। अगर ये वाला एंगल 90 से छोटा है तो वो कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। अगर ऐसे सीधे लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ऐसे बने तो वो कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। अब 90 से भी बड़ा हो जाए, ऐसे यहाँ सीधे 90 है ना, यहाँ पे एल जैसी शेप, ठीक है, तो अगर इससे बड़ा हो गया, इस तरफ हो गया, तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसे डी होती है हमारी, है ना, प्रोटेक्टर, ऐसे, तो ये कितना एंगल होता है, 180 का। नेक्स्ट, ये जो यहाँ पे उल्टी तरफ, ये तो हो गया ना क्यूट। अगर हमने इसका नीचे वाला एंगल देखना है, यहाँ पे देखो, है ना, तो ये जो एंगल है बड़े वाला, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा, ठीक है। अब नाउ द टू एंगल्स हुज सम इज 180, है ना, तो उसको अगर 90 सम है तो उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री, अगर 180 सम है तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। ये आप 7th में किया हुआ है ना अपने 5.1 एक्सरसाइज में, है ना। अब नाउ यहाँ पे है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल स्टूडेंट्स क्या हैं, जिसका वर्टेक्स जो है, कोई दो एंगल जिनका वर्टेक्स कॉमन हो, यानी कि बी से, ये देखो ये वाला एंगल भी बी से बन रहा है और ये वाला एंगल भी बी से बन रहा है ना, तो ये कॉमन वर्टेक्स है इन दोनों का, ये आर्म्स, ठीक है, और ये वर्टेक्स। अगर कोई एंगल, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म, ठीक है, एक कॉमन आर्म हो और कॉमन वर्टेक्स हो, एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म, ठीक है, वो क्या है, एडजेसेंट एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी आप 7th में कर चुके हो। लीनियर पेयर क्या होता है, देखो कोई भी ऐसे एक लाइन पे दो एंगल हैं, ठीक है, वो क्या है, लीनियर पेयर, है ना। तो इन दोनों की सम जो होती है वो कितनी होती है, 180, ठीक है।
लीनियर पेयर में आप जानते हो कि दो एंगल्स की सम जो है वो किसके इक्वल होती है, 180 के, ठीक है। और एक ही लाइन पे दो एंगल ऐसे बने तो वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर। क्लियर। नेक्स्ट देखो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो हैं ऐसे क्रॉस बने, ठीक है, क्रॉस बन रहा हो और ये जो सामने सामने एंगल है ऑपोजिट है ना, वर्टिकल ऑपोजिट, एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। वर्टिकल एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने याद रखना है, एक तो इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट है वहाँ पे लीनियर पेयर का यूज़ होने वाला है, ठीक है। दूसरा ये क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और ये लीनियर पेयर। क्लियर। यहाँ पे ये इसके ऑपोजिट, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 6.1 एक्सरसाइज है आपके सिलेबस में, उसका फर्स्ट सम देखो। Lines AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equal to 70 and angle BOD equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। ये गिवन था हमें AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। एंगल दोनों की एडिशन दी हुई है, BOD एंगल दिया हुआ है। अब देखो BOD कौन सा एंगल है, BOD यानी कि ये वाला एंगल है ना। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कहीं कोई लीनियर पेयर या वर्टिकल ऑपोजिट बन रहा है। लीनियर पेयर क्या होता है, जो एक ही लाइन पे एंगल्स हों। वर्टिकल ऑपोजिट यहाँ पे क्रॉस बने, उनमें क्रॉस बन रहा है ना यहाँ पे, है ना। तो अगर ये वाला 40 है तो इसके ऑपोजिट एंगल जो है वो भी कितने होने वाला है, 40। इट मीन्स AOC एंगल क्या हो जाएगा, 40, है ना। क्यों, ये किसके इक्वल है, एंगल BOD के। सामने रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो स्टूडेंट जब भी ऐसे लिखना है, अगर आपने सामने रीज़न नहीं लिखा तो मार्क्स कटने हैं आपके, ठीक है। तो ध्यान रखना है, रीज़न ज़रूर लिखना है, आप प्रॉपर इसको लिख लोगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। नेक्स्ट, अब ये हमें दोनों की एडिशन दी हुई थी, AOC प्लस BOE इक्वल टू 70। अगर यहाँ पे हम ये 40 फिल कर दें, उसको 70 से उधर सब्ट्रैक्ट कर दें तो BOE एंगल आ जाएगा हमारे पास, है ना। हमने फाइंड आउट करना है ना एक एंगल BOE। तो अब क्या करेंगे, 70 में से 40 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आ गया हमारे पास कितना, 30, है ना। ये आ गया हमारे पास BOE एंगल। क्लियर। नाउ BOE आ गया हमारे पास। दूसरा हमने फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। ये COE ये वाला एंगल नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है, मिस्टेक नहीं करनी। रिफ्लेक्स एंगल बोल रहा है तो ये एंगल छोड़ के इसके उल्टे वाला पूरा एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करें। ये कैसे करेंगे, ये दोनों की एडिशन हमें दी हुई है 70, है ना। तो ये एक लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम 180 में से ये 70 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। कैसे लिखेंगे, बिकॉज AOB इज़ ए लाइन, ये एक लाइन है ना। तो इसके जो सभी एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबरिंग डाल के स्टूडेंट, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। सामने क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है कि अगर आपने 1 2 यहाँ पे यूज़ कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो फिर डायग्राम में ज़रूर लिखे होने चाहिए 1 2 3। अगर वहाँ नहीं लिख रहे हो, यहाँ ही अकेले लिख रहे हो तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात का। यहाँ पे 1 एंगल जो है और 3 एंगल,
इन दोनों की एडिशन तो 70 दी हुई है ना। एंगल 2 हमने फाइंड आउट करना है, तो एंगल 2 वही रहेगा +70 इक्वल टू 180। 70 जो है 180 से उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना आ गया, 110। अब ये एंगल 2 हमने नहीं फाइंड आउट करना था, ये कौन सा एंगल था, COE। अब इसका नेम लिख देंगे ऊपर। ठीक है, नाउ अब ये वाला एंगल COE नहीं फाइंड करने को बोला उसने बोला रिफ्लेक्स एंगल COE। तो अब स्टूडेंट आपको पता है कि कोई भी यहाँ पे ये जो पूरा एंगल, ये पूरा अगर एंगल जो है वो क्या होता है, कंप्लीट एंगल है ना। तो इसकी क्या सम होती है, 360। अगर हम पूरे 360 में से इतना एंगल जो हमने 2 फाइंड आउट किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो कौन सा एंगल आ जाएगा, ये नीचे वाला रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो कर सकते हैं हम ऐसे। कैसे करेंगे, देखो, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो एंगल आ गया हमारे पास कितना, माइनस करोगे इनको 250। ठीक है, यही हमने फाइंड आउट करने थे 2 एंगल। एक एंगल हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल था BOE। ठीक है, दूसरा रिफ्लेक्स COE, ये आ गया हमारे पास 250। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट ये जो सम है आपको प्रैक्टिस से आएंगे। जितनी देर तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बार बार इनको निकाल के नहीं देखोगे, वीडियो को बार बार देखोगे, तभी ये सम जो हैं वो आपको आएंगे। ठीक है।